खैबर पख्तूनख्वा में जो टीपी का रोल है, जिसकी वजह से बद अमनी भी है और बड़े नुकसानात भी हो रहे हैं। कभी आर्मी के साथ रेंजर्स के साथ लड़ाई भी हो जाती है, जानी नुकसान होता है। माजी में हमने देखा नवाब अकबर खां बुगटी के साथ चौधरी शुजात पूरी टीम के साथ चले गए थे। जनरल परवेज मुशर्रफ ने उसको मुस्तरद कर दिया। फिर इसी तरह लाल मस्जिद के हवाले से ये तारीख भी हमारे सामने, हमें अपने अपने पार्टियों से मशावरत भी करनी है। जाहिर है जब कभी ऐसी बात आएगी जो हम समझेंगे कि अब वो आगे फैसले भी होने हैं, तो फिर हम अपने इदारों से मशावरत करेंगे और उसके बाद एक हतमी राय कायम करेंगे। अब तो चूँकि ऐसी कोई हतमी बात नहीं हुई है, वैसे डिस्कशन होते रहते हैं, तो उसको फिर हम उस तनाजुर में देखते हैं। सर, ये जो मौलाना फजल रहमान से शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है, इसमें क्या कोई पैकेज वगैरह लाए थे या सिर्फ कोई बातचीत देखिए, ही? वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ लाए, हमारे लिए वो काबिल एहतराम है। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह पे, लेकिन जो उनकी ख्वाहिश सामने आई वो ये थी कि मुल्क के हालात जो है वो इंतहाई नागुफ्ता भी है, और बिलखुसूस बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के, और खैबर पख्तूनख्वा में जो टीटीपी का रोल है, जिसकी वजह से बद अमनी भी है और बड़े नुकसानात भी हो रहे हैं। कभी आर्मी के साथ रेंजर्स के साथ लड़ाई भी हो जाती है, जानी नुकसान होता है। तो उनका कहना था कि अगर इसमें जमीयत उलमा इस्लाम बिलखुसूस मौलाना फजल रहमान साहब कोई रोल अदा करें, ताकि कोई खैबर पख्तूनख्वा में अमन आ जाए और इससे आगे फिर बलूचिस्तान की तरफ पे कोई ऐसा सिलसिला जुम्मानी होनी चाहिए। तो बातें उनकी मुनासिब थी, लेकिन क्या इस हवाले से कोई अगर पेशरफ्त होती है तो हम किस तरह एतमाद कर सकते हैं, क्योंकि माजी में हमने देखा नवाब अकबर खां बुगटी के साथ चौधरी शुजात पूरी टीम के साथ चले गए थे। वो फैसला भी हुआ, मुफाहमत भी हुई, तहरीरी पर दस्तखत भी हुए, लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ ने उसको मुस्तरद कर दिया। फिर इसी तरह लाल मस्जिद के हवाले से ये तारीख भी हमारे सामने, और फिर जो हमारा धरना था और उसमें भी चौधरी शुजात और परवेज इलाही ये सामने आ गए, बातें तय हुई, लेकिन उसके बाद फिर वो नहीं निभा सके। तो अब भी अगर कोई इतनी बड़ी जिम्मेदारी मौलाना साहब को दी जाएगी तो फिर उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा, कि अगर एक बात तय हो तो उस पर अमल दरामद कैसे होगा। तो ये सारे सवालात हैं, जब तक कि इन सवालात का एक मजबूत मुस्बत जवाब नहीं आएगा उस वक्त तक पेशरफ नहीं हो सकता। सर, 26वीं आईनी तरमीम में पीटीआई अपनी मर्जी करती रही और अब वो ग्रैंड लाइंस की बातें भी कर रही हैं। क्या JUIF ग्रैंड लाइंस में शामिल होगी पीटीआई के साथ? इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, 26वीं तरमीम पर तो उन्होंने इस हद तक तो इत्तेफाक किया था कि इसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन अगली बात यह थी कि उसमें कायदे जमीयत मौलाना फजल रहमान साहब ने उनसे कहा कि भाई आप इसके बावजूद भी आप वोट न दें इसको। तो हम भी उनको कह रहे थे कि आपकी मजबूरी मुश्किलात हमारे सामने हैं, लिहाजा आपको वोट न दें इस तरमीम को, लेकिन अगर आप इसमें कोई खामी या कमज़ोरी समझते हैं तो वो हमें बताएं, हम उसको दूर करें तो उन्होंने कर लीजिए। अब अगर कोई ऐसी बात करते हैं तो फिर ये सवाल उनसे किया जाए कि आखिर। सर, अगर KPK में मौलाना फजल रहमान और आपकी पार्टी को जिम्मेदारी अगर कोई दी जाती है तो उसको कबूल करेंगे आप? देखिए, ये तहफ़्फ़ुज़ात जो मैंने आपके सामने रखे, ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अगर वो तहफ़्फ़ुज़ात किसी तरह दूर हो सकते हैं और हमें इत्मीनान होता है तो फिर अपने मुल्क के लिए अमन अमान हमारी पहली तरजीह होती है। आइन वकला को भी हक देता है, आइन सियासी जमातों को भी हक देता है, आइन हर शहरी को हक देता है कि अपने मुतालिबात
मनवाने के लिए वो जलसे भी करे, जुलूस भी निकाले, मुजाहरे भी करे, धरना भी दे। वकला अगर अपने मुतालिबात के हक में मुजाहिरा कर रहे हैं तो आइन उन्हें हक देता है। अब उनके मुतालिबात से कोई इत्तिफाक करे या ना करे वो एक अलग बात है। हर एक जमात का अपना एक नुक्ता नज़र है, अपना एक नज़रिया है। इसी तरह वकला है, अदालतों से वाबस्ता है, उनका भी एक सोच है। तो मेरे ख्याल में उनको हक पहुँचता है कि वो अपने मुतालिबात के हक में या जो भी उनका नुक्ता नज़र है उस हवाले से वो एहतिजाज करें। और जब से मौजूदा हुकूमत बनी है तो वो राब्ते में रहते हैं, कभी तशरीफ लाते हैं, कभी टेलीफोन की बात हो जाती है। हम भी अपोजिशन का हिस्सा हैं, बहुत सारे मामलात हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो ये इस तरह का एक सिलसिला है, चलता रहता है, चलता रहेगा। ग्रैंड अलायंस की बात तो अभी बड़े फैसले के लिए जा रहे होते हैं, फिर हमारे इदारे हैं, फिर हम उनसे मशवरा लेते हैं, फिर उनसे फैसला लेते हैं, उसके बाद फिर हम कदम रखते हैं। और जमातें ऐसी है कि उनकी लीडरशिप जो है कोई राय कायम करे, बस वही फिर उनकी पॉलिसी होती है। हमारे यहाँ ऐसा फार्मूला, कोई एजेंडा, कोई ऐसी बात जो हमारे सामने वो रखेंगे, कोई दस्तावेज, फिर उस पर गौर किया जा सकता है।